14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस गुरुवार को मनाया गया। जिला स्तरीय समारोह कलेक्टर कार्यालय में आयोजित किया गया। समारोह में रेंज डीआईजी मनोज सिंह अतिथि रहे, जबकि कलेक्टर भास्कर लक्षकार ने अध्यक्षता की। नव मतदाता से पूजा अर्चना करवाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। समारोह में अतिथि डीआईजी सिंह और कलेक्टर लक्षकार ने मतदान जागरूकता की शपथ दिलाई। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन शपथ लेते हैं। कार्यक्रम में नव मतदाताओं को वोटर आईडी कार्ड वितरित किए गए, फिर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। इस मौके पर संबोधित करते हुए डीआईजी मनोज सिंह ने कहा, सीओ जिला पंचायत साहब, एडीएम साहब, सारे वरिष्ठ अधिकारीगण और नए मतदाताओं, सभी पत्रकार बंधुओं, आप सबको मेरा नमस्कार। और जैसा कि कलेक्टर साहब ने बताया, मेन रूप से ये आपको जागरूक करने के लिए कार्यक्रम मनाया जा रहा है। मैं कुछ अपने अनुभव एक दो शेयर करना चाहूँगा कि देखिए कि हमारा लोकतंत्र कितना मैच्योर हो गया है। हम लोग एज ए प्रशासनिक अधिकारी चुनाव आयोग के निर्देशन में कलेक्टर साहब तो जिला निर्वाचन अधिकारी चुनाव कराते हैं और वल्नरेबिलिटी की मैपिंग करते हैं। मैं तो मेरा काफ़ी एज हो गया है और मैं शुरू से चुनाव प्रक्रिया को देख रहा हूँ। बेसिकली मैं रहने वाला बिहार का हूँ और मैंने नौकरी में अपने दंतेवाड़ा जैसे नक्सलाइट एरिया और चंबल में भी नौकरी की है, तो मैंने देखा है कि चुनाव प्रक्रिया कैसे कैसे चेंज हुई है। तो आप भी महसूस करेंगे जो हमारे प्रौढ़ मतदाता हैं कि पिछले 25-30 सालों में चुनाव प्रक्रिया में कितनी चेंजेज आए। मतदाताओं को सारी सुविधाएं दी गई, उनके घर के पास मतदान केंद्र है, उनको क्यू में ज़्यादा नहीं लगना पड़ता है, उनकी मतदाता पर्ची उनके घर पर पहुँच जाती है। तो और ये रतलाम के लिए काफ़ी सुखद है कि यहाँ का वोटिंग परसेंट भी काफ़ी हाई है। कलेक्टर भास्कर लक्षकार ने मतदान के महत्व पर बताया। कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ऐसे समस्त नए वोटर्स, पुराने वोटर्स, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। वोट के संबंध में यह हर वर्ष एक आयोजन किया जाता है, जिसको हम नेशनल वोटर्स डे यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में जानते हैं। और अभी आपने भी इसमें उद्बोधन में सुना होगा, खास तौर पर उन लोगों के विषय में जो 18 वर्ष के उम्र के हो गए हैं और पहली दफा अपना वोट देने के लिए या तो विधानसभा में गए होंगे या फिर अब लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम से न सिर्फ आप स्वयं वोट डालने में इंटरेस्टेड रहेंगे, बल्कि अन्य लोगों को, जो आपके आसपास के लोग हैं, साथ के लोग हैं, उनको भी आप मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के जो आपका आसपास के वातावरण को जो आप प्रोत्साहित करेंगे, उससे रतलाम जिले में मतदान का प्रतिशत न सिर्फ बढ़ेगा, बल्कि मतदान की जो क्वालिटी है उसमें भी सुधार होगा। प्लास्टिक फैक्ट्री में मशीन में काम करते हुए 2 श्रमिक झुलसकर घायल हो गए। खबर के मुताबिक दोनों श्रमिक डोसी गांव स्थित मुन्ना प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करते थे। बताया जाता है कि प्लास्टिक फैक्ट्री में मोमिनपुरा निवासी शाहिद पिता शब्बीर पठान और कुलदीप पिता कमलदास बैरागी निवासी भुवासा खाचरोद काम करते हैं। मशीन में काम करते हुए मशीन में हीट अधिक होने से बने प्रेशर से जाली उड़कर मुंह पर लगने से दोनों श्रमिक झुलस गए। घायल श्रमिकों को उपचार के लिए जिला अस्पताल की बर्न यूनिट में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। घायल श्रमिक कुलदीप ने हादसे की जानकारी देते हुए बताया, खाचरोद के पास। कैसे जले, क्या कारण रहा जलने? वो कोई नहीं, और मशीन में हीट ज़्यादा आ गई थी तो गर्म ज़्यादा हो गई थी। उसके हिसाब से उसके अंदर माल डाला, तो माल डालने के बाद माल पूरा पानी जैसा हो गया। तो क्या वो जाली बदल गई, तो जाली बदलने गए हम, जैसे फेसर बना उसका दौड़ा तो हमारे ऊपर आग लग गई। कौन सी फैक्ट्री? मुन्ना प्लास्टिक है। तो वहाँ पे पाइप बनते हैं, बरसाती बनती है, हम प्लास्टिक के दाने बनाते हैं। कहाँ पे फैक्ट्री? अपने डोसी गाँव। कितने लोग घायल हुए हैं? 2
रतलाम के रेलवे इंजीनियर की हत्या के मामले में मंदसौर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने मृतक की प्रेमिका और उसके एक अन्य प्रेमी को आरोपी बनाया है। पुलिस के अनुसार मृतक उसकी प्रेमिका को देह व्यापार से अलग कर शादी करने का दबाव बना रहा था, जो कि उसे नापसंद था। तभी मौका पाकर युवती और उसके एक अन्य प्रेमी ने मिलकर दीक्षांत पंड्या को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया और अपने आप को बचाने के लिए अपने मोबाइल फोन और कपड़ों को जला दिया। पूरे मामले का खुलासा करते हुए मंदसौर एसपी अनुराग सुजानिया ने बताया कि गत 21 जनवरी को जिले के भावगढ़ थाना क्षेत्र के खोडाना गांव में तालाब पाल पर एक लाल कलर की कार में रतलाम रेल मंडल के रेलवे इंजीनियर दीक्षांत पंड्या का शव रक्त रंजित हालत में मिला था। पुलिस ने मौके पर पाया कि लाल रंग की ब्रेजा कार में एक व्यक्ति औंधे मुंह पड़ा हुआ है, जिसके शरीर पर गोलियों के निशान थे। मामले में मंदसौर और रतलाम पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने ढोडर निवासी युवती को हिरासत में लेकर पूछताछ की। युवती ने बताया कि प्रेमी दीक्षांत पिछले 6 महीने से लगातार रतलाम रहने की बात को लेकर जिद करता था। वो कई बार गाली गलौज भी की, जिससे वह काफी परेशान हो गई थी। जिसके बाद गत 20 जनवरी को आरोपी दीक्षांत नीमच जिले के जेतपुरा गांव में शादी समारोह में गए थे, जहां दीक्षांत के द्वारा फिर से रतलाम लेकर जाने की जिद की गई। युवती ने इस बात की सूचना अपने एक और प्रेमी मोहसिन लाला को दी और उसके साथ प्लान बनाकर दीक्षांत को परवलिया गांव की ओर ले गई, जहां मोहसिन ने दीक्षांत को कार में 4 गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। फिर हत्यारी प्रेमिका पिंकी ने खुद कार ड्राइव कर लाश को ठिकाने लगाया और दूसरे प्रेमी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर उसके फार्म हाउस आ गए, जहां सबूत मिटाने के लिए अपने मोबाइल फोन और घटना के समय पहने कपड़े जला दिए। आरोपी मोहसिन घटना के बाद से फरार था, जो कि अब राजस्थान के अखेपुर की ओर जाते समय पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी मोहसिन पर पहले भी अवैध हथियार और मादक पदार्थ तस्करी के प्रकरण दर्ज हैं। मंदसौर एसपी अनुराग सुजानिया ने हत्याकांड का मीडिया के सामने खुलासा करते हुए बताया। जनवरी को सुबह सुबह हमें सूचना मिली थी कि थाना भावगढ़ के खोड़ाना गांव में एक मगरे पर एक लाल रंग की ब्रेजा गाड़ी लावारिस हालत में पड़ी हुई है। मौके पे जाके तस्दीक करने में पाया गया कि उसमें एक डेड बॉडी भी पड़ी हुई है। जब उसका पीएम हुआ और आगे उसके इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसमें निकल के आया कि ये जो मृतक है ये दीक्षांत पांडे नाम से व्यक्ति हैं। ये रतलाम निवासी हैं तथा भारतीय रेलवेज में सीनियर टेक्नीशियन के रूप में कार्य करते हैं। और उसमें जो पीएम करने का समझ में आया कि इनकी हत्या गोली से हुई है, मतलब फायर आर्म्स का उपयोग करके इनकी हत्या की गई है। जब इन्वेस्टिगेशन आगे की गई और मुखबिर नेटवर्क को एक्टिवेट किया गया तो उसमें तथ्य निकल के आया कि स्वर्गीय दीक्षांत पांडे जी एक ढोडर निवासी महिला के संपर्क में थे और यह महिला करीब 2-3 साल से उनके संबंध थे। और अब महिला को जब हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो महिला के द्वारा बताया गया कि दीक्षांत पांडे उसको ज़बरदस्ती रतलाम शिफ्ट करने की दबाव बना रहा था और तथा वो यहाँ काम धंधा छोड़ के रतलाम ले जाना चाह रहा था। और ये महिला एक मोहसिन लाला नाम के एक व्यक्ति के साथ भी संपर्क में थी, जो कि परवलिया का निवासी है। करीब 10 साल से उसके संबंध में थे। तो 1 महीने पहले इसने मोहसिन से ये चर्चा करी कि ये दीक्षांत पांडे नाम से व्यक्ति काफ़ी अत्यधिक दबाव बना रहा है तथा यहाँ से शिफ्ट करने के लिए बोल रहा है। तो फिर इसी से मैं इससे परेशान हो गया, इससे मुझे मुक्ति दिलाओ। तो उन्होंने पहले से ही प्लान बना रखा था कि इसको रास्ते से हटाना है। घटना दिनांक के दिन महिला और जो मृतक है ये दोनों नीमच तरफ शादी अटेंड करने गए थे। वहीं पर मोहसिन का फ़ोन आया था महिला के पास कि कहाँ हो। तो महिला ने इसको तब अपनी पूरी पीड़ा बताई कि ये मेरे पर ज़बरदस्ती दबाव बना रहा है और आज भी ये मुझे रतलाम लेके जाने का प्रयास कर रहा है। तभी इन्होंने डिसाइड कर लेते हैं कि इसको आज ये रास्ते से हटा देंगे अपने। तो सुनियोजित तरीके से महिला ने दीक्षांत को मोहसिन के खिलाफ भड़काया और मोहसिन को बोला कि गाड़ी लेके वहाँ चलो परवलिया और वहाँ पे इससे हिसाब करते हैं। जैसे ही परवलिया में दीक्षांत ने गाड़ी मोड़ी, वहीं पे मोहसिन अपनी पिस्टल लेके और अपनी मोटरसाइकिल पे मौजूद था। सामने सामने होते ही महिला ड्राइवर सीट से उतरकर बाहर निकल गई और मोहसिन लाला ने मौका देखकर 4 फायर की अपने पिस्टल से और उससे उसकी दीक्षांत पांडे की मौके पे ही मृत्यु होगी परवलिया में। तत्समय महिला ने बॉडी को धक्का मारा और स्वयं गाड़ी चलाते हुए और मोहसिन जो है अपनी मोटरसाइकिल पर डेड बॉडी को और कार को डिस्पोज करने के लिए मगरे तरफ खोड़ाना मगरे तरफ आए और वहाँ पे बॉडी को डिस्पोज कर लिया। आज हमें सूचना मिली थी कि जो मोहसिन लाला आरोपी है ये अपने ससुराल तरफ जाने की संभावना है, जहाँ पे फरारी काटने के मूड में था। उसको उसी समय घेराबंदी करके हम लोगों ने थाना भावगढ़ में अरेस्ट किया।
अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक हूँ। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रूपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70,000 की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता ना करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और एनबीएफसी के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया क्या है। बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज 21 कोठारी मार्केट, दोबत्ती, रतलाम। कॉन्टैक्ट नंबर 07412356268 6263791851। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया वादा, प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। यह उद्बोधन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल में जनता के बीच कही थी, जो आज प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई दे रहा है। प्रदेश के हर शहर और गांव में आज हमें पक्की और साफ सड़कें नजर आ रही है। जो विकास की आधारशिला है, वो रतलाम शहर में प्रतिष्ठित होती नजर आ रही है। हम बात कर रहे हैं रतलाम के करमदी रोड की, जो संत रविदास चौराहे से करमदी गांव में बनने वाले रोड की, जो लगभग 4 किलोमीटर का है। यह मार्ग अपने आप में एक नया 4 लेन का रूप लेकर व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। साथ ही परिवहन दृष्टि से यह मार्ग सालों से क्षतिग्रस्त होने के कारण आने जाने वाले राहगीरों की समस्या बन गया था, मगर आज चीते की रफ्तार से बनता यह मार्ग रहवासियों के लिए नए समय की इबारत लिखेगा। इस क्षेत्र के रहवासियों ने कहा कि आज हम अपने शहर को नए रंग और दौड़ते समय के साथ देख रहे हैं। यह जो 4 लेन निर्माण हो रहा है, वह तेज गति और साथ ही गुणवत्तापूर्ण है। जी संजय जी बताएंगे, जो 4 लेन निर्माण हो रहा है तो आने वाले समय में इससे क्या बेनिफिट है आपको? आप एक अनाज व्यापारी हैं, यहाँ पर समस्याएं होगी आपको या इससे बेनिफिट क्या है? जी, इससे बेनिफिट ये रहेगा, आवागमन सुगम हो जाएगा, वाहन का जाम नहीं लगेगा, बड़े वाहन भी इधर आ सकेंगे और इससे फैसिलिटी बढ़ जाएगी। अरे जिस तरह से काम चल रहा है 4 लेन का, धीमी गति से चल रहा है, रफ्तार से चल रहा है, क्या लगता है कब तक पूरा हो जाएगा? धीमी गति का रीजन मैंने पूछा था तो उन्होंने बताया कि जब तक बेस मजबूत नहीं होगा तब तक हम काम को स्पीड नहीं दे सकते। नीचे का बेस अगर हमारा मजबूत हो जाएगा तो काम की स्पीड बढ़ जाएगी अपना। काम की बात करें तो किस लेवल में किस काम की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मोरम वगैरह और बाकी जो क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं अच्छी क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं। अब आना जाना आपका लगा रहता है रोड पर, तो कहाँ कुछ समस्या वगैरह आ रही है आपको? नहीं, कुछ ऐसा विशेष कुछ लगा नहीं है। ठेकेदार इस चीज़ का पूरा ध्यान रख रहा है कि ट्रैफिक जाम नहीं हो, इसलिए उन्होंने एक साइड को पहले कंप्लीट करा है, फिर दूसरी साइड चालू करी। नाम मोहम्मद सफ़ी। सभी साहब, ये जो आपके जैसे आपके जो यहाँ पर कबीला वगैरह है, इसके सामने जो 4 लेन बन रहा है जी, तो आने वाले समय में इससे क्या बेनिफिट्स हैं आपको? अरे इससे तो बहुत फ़ायदा सब, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा। किस तरह का काम चल रहा है यहाँ पर, कब से काम चल रहा है, आपको कोई दिक्कत समस्या वगैरह आई है इससे क्या? नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, काम बहुत अच्छा चल रहा है और मजबूत काम चल रहा है। चालू वालू काम नहीं, अच्छा काम है और ठेकेदार भी अच्छा है और किसी को कोई दिक्कत नहीं इस काम से। तो हमें सुनने में आया कि कुछ समस्या परेशानियाँ हो रही है तो... नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब झूठी बात, कोई परेशानी नहीं। ठेकेदार साहब भी बहुत बढ़िया है। यहाँ के कुछ लोगों का कहना था कि आने जाने में समस्या आ रही है। ना 1% भी नहीं आ रही। देखो आप, ये गाड़ी चल रही, 1% किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर। बेनिफिट्स हमें मिलेंगे, ये रोड जैसे बनेगा उसके बाद जितनी भी जावा, पेटलावद, धार, जितनी भी रूट की गाड़ियाँ हैं सारी 4 लेन से छोड़ के इस रोड पे आएगी, इसी रोड से निकलेगी। ऐसे वर्क की बात करें, रोड के अंडर प्रोसेस अभी जो काम चल रहा है, तो किस तरह का काम चल रहा है, क्या है? काम अच्छा चल रहा है सर, इससे सभी लोगों को बेनिफिट्स मिलेगा। आने जाने में कोई समस्या दिक्कत आ रही है क्या? नहीं, अभी नहीं आ रही। बारिश के दिनों में थोड़ी समस्या आई थी, रोड पूरा खुदा पड़ा था, कीचड़ हो गया था, अब समस्या सारी खत्म हो गई। दो बाइक की आमने सामने से भिड़ंत होने पर एक बाइक पर सवार दंपत्ति घायल हुए हैं। बताया जाता है कि सुजलाना निवासी महेश पिता नंदराम टांक
अपनी पत्नी धापूबाई के साथ रतलाम से घर लौट रहे थे। इसी दौरान सरबड़ जमुनिया में 2 बाइक सवारों में भिड़ंत हो गई। घायल महेश ने जब गाड़ी में टूट फूट होने पर पैसे की बात की तो बाइक सवार कट्टा दिखाकर मौके से फरार हो गया। जिला अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती महेश टांक ने बताया। क्या नाम है आपका? महेश। कहाँ रहते हो? सुल्तान। कैसे एक्सीडेंट हुआ, कहाँ पे हुआ? बाइक से। कहाँ जा रहे थे आप? यहीं आ रहे थे सामान लेने। फिर क्या हुआ? गिर गए और क्या हुआ? वही एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद में क्या हुआ? उस लड़के ने क्या करा आपके साथ? भाग गया वो तो, और नेतागिरी कर रहा था। एक दूसरा सा एक दीवाल और कट्टा टंगा हुआ था पास में। अच्छा। वो डरा रहा था, बोले काई के पैसे दें, काई के इलाज कराएंगे। इनको भी लगी ना, उनको भगा दिया गाड़ी वाला ने। जो कट्टा लेके आया था वो परिचित है कोई? उनका परिचय थे कोई। कट्टा दिखाया उसने आपको? कट्टा टंगा हुआ था।